1790 से 1840 के बीच भारत की सड़कों पर एक ऐसा साया घूम रहा था, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सुनते ही लोगों की सांस थम जाती थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह आदमी 931 मर्डर में शामिल था। ना जंग का मैदान, ना खुला खून, सिर्फ सफर पर निकले मासूम लोग और उनकी जिंदगी का अचानक खत्मा। ये कोई तलवार या बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता था। इसका हथियार था सिर्फ एक रुमाल या एक कमरबंद, बिल्कुल साइलेंट, बिना चीख, बिना खून के निशान। एक पल में सब कुछ खत्म। इस खूनी का नाम था ठग बहराम, जिसे हिस्ट्री ने किंग ऑफ थग्स और दुनिया के सबसे खूनी सीरियल किलर्स में शुमार किया। बहराम ज्यादातर अवध और सेंट्रल इंडिया के रास्तों पर एक्टिव था। जब ठगी गैंग्स ट्रेड रूट्स पर टेरर का दूसरा नाम बन चुकी थी, लेकिन हर अंधेरा हमेशा चुप नहीं रहता। गैंग के ही कुछ लोग जब पुलिस के इन्फॉर्मर बने, तो बहराम का नाम, उसका अड्डा और उसकी पूरी गैंग एक्सपोज हो गई। और आखिरकार ये खूनी जबलपुर के आसपास पकड़ा गया। मगर यह है कि क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या एक पूरे खौफनाक कल। बहराम का तरीका सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन असल में ये एक परफेक्टली प्लान डेथ सिस्टम था। इतना खामोश, इतना प्रेसाइज कि लोगों को मारने का एहसास भी नहीं होता था। बहराम कभी भी अपनी असली पहचान के साथ सफर नहीं करता। कभी वो एक सीधा साधा व्यापारी होता, कभी मजदूर, कभी सिर्फ एक थका हुआ मुसाफिर जो काफिले के साथ सफर कर रहा होता। उसके बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल होता, बातें करता, कहानियां सुनाता, कभी कभी तो लोग उस पर भरोसा भी कर लेते। दिन भर का सफर खत्म होने के बाद और जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, सब लोग थकने के बाद गहरी नींद में चले जाते। और यही वो पल होता जिसका बहराम और उसकी गैंग पूरे दिन इंतजार कर रही थी। रात के सन्नाटे में एक सीक्रेट सिग्नल दिया जाता। ये सिग्नल इतना सबटल होता कि बाहर का कोई आदमी समझ ही नहीं पाता, और बस एक ही इशारे पर पूरी गैंग के साथ एक्शन में आ जाती। कुछ लोग शिकार के हाथ पकड़ते और कुछ लोग पैर दबाते ताकि वो हिले ना। कोई चीख, कोई स्ट्रगल, कोई आवाज निकालने का मौका ही नहीं मिलता। और दूसरी ओर गैंग का एक मेंबर आगे बढ़, उसके हाथ में होता सिर्फ एक रुमाल या कमरबंद, ना तलवार ना बंदूक, सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा। गर्दन के इर्द गिर्द उसे लपेटा जाता और फिर एक ही झटके में पूरी ताकत से खींच दिया जाता। इस रुमाल के एक कोने पर कभी कभी मेटल का सिक्का या छोटा सा मेडलियन लगा होता। जैसे ही रुमाल टाइट होती, ये सिक्का सीधा एडम्स एप्पल कप पर प्रेशर डालता। सांस का रास्ता तुरंत बंद हो जाता और मौत कुछ ही सेकंड्स में आ जाती। इस प्रोसेस में ना खून बहता, ना जमीन पर कोई निशान छूटता। सब कुछ इतना साइलेंट होता जिससे ऐसा लगता कि कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह होने से पहले ही गैंग डेड बॉडी को उठाकर पास में ही एक पहले से सुनी जगह पर दफना देती। वहां जल्दी से खड्डा खोदा जाता, लाश को दबा दिया जाता और मिट्टी को इस तरह समट दिया जाता जैसे वो जमीन कभी खुदी ही ना हो। अगले दिन जब सूरज निकलता, तो वहां सिर्फ एक खामोश रास्ता होता। ना खून के निशान, ना लड़ाई के सबूत, ना किसी चीज का पता। लोग बस इतना कहते, इस रास्ते से एक कारावान निकली थी पर वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। और इसी तरह सफर पर निकले लोग हिस्ट्री के रिकॉर्ड से गायब हो जाते। ना लाश, ना गवाह, सिर्फ एक और अनसॉल्व डिसअपियरेंस। और इसी खामोश लेकिन खौफनाक तरीके ने बहराम को बना दिया ठगी कल्ट का सबसे खतरनाक चेहरा। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक बहराम सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जो पूरी ठगी गैंग के खूनी नेटवर्क का सिंबल बन चुका था। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि बहराम करीब 931 मर्डर कर चुका था, या डायरेक्टली परसेंट था, या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का हिस्सा था। ये नंबर अपने आप में ही इतना शॉकिंग है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई इंसान इतनी ज्यादा मौत का हिस्सा कैसे बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और रिपोर्ट के मुताबिक जब बहराम को पकड़ा गया और उससे पूछताछ हुई, तो उसने खुद कन्फेशन दिया। उसका कहना था उन 931 मौत में से लगभग 125 लोगों का गला उसने खुद अपने हाथों से घोटा है, जबकि बाकी मर्डर उसकी गैंग और दूसरे लोगों ने की। ये कन्फेशन ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ था कि बहरम सिर्फ एक मेंबर नहीं, बल्कि एक एक्टिव एग्जीक्यूशनर था,
पर यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। आज के कई मॉडर्न हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने शायद मेंबर्स को एग्जीक्यूट करना किया होगा। उनका कहना है कि कॉलोनियल रूल के दौरान ठगी जैसे ग्रुप्स को और ज़्यादा डेंजरस दिखाना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिटिकली फायदेमंद था। इससे उनका कंट्रोल और क्रैकडाउन जस्टिफाई होता। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते थे, चाहे नंबर्स एग्जीगरेट किए गए हों या फिर लोएस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से बहराम का नाम हिस्ट्री के मोस्ट लीथल किलर्स में आता था। 100 हो या 900, इतनी ज़्यादा जिंदगियों का खात्मा एक ही इंसान के आसपास घूमता। ये फैक्ट अपने आप में ही रास्तों की नींद उड़ा देने लायक काफ़ी होता। तो सवाल ये है कि बहराम वाकई नंबर्स का राजा था या ब्रिटिश रिकॉर्ड्स का एक डार्क एग्जीग्रेशन कन्फेशन सच था या प्रेशर का नतीजा। जवाब आज भी हिस्ट्री के अंधेरों में कहीं खो सा गया है। लगातार गायब होते कारवन, रास्तों पर मिलती लाशें और लोगों की बढ़ती कंप्लेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो ठगी के खिलाफ एक बड़ा ऑर्गेनाइज ऑपरेशन शुरू करे। ये सिर्फ चोरी या लूट का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट कल्ट का खौफ था जो सालों से बिना पकड़े जाए काम कर रहा था। इस ऑपरेशन का फेस बने कैप्टन विलियम हेनरी सिलीमन। सिलीमन ने अपनी पहली बार इमोशंस या अंदाज के बजाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका अपनाया। उसने थग्स के परिवारों, उनके फिक्स्ड रूट्स, उनकी सीक्रेट लैंग्वेज जिसका नाम था रमसी, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके कन्फेशंस को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया। धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ती गई और पूरा ठगी नेटवर्क ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के सामने आ गया। यहीं से गेम पलट गया। ठग गैंग्स के ही कुछ लोग जब पुलिस इन्फॉर्मर बन गए थे, तो उन्होंने अंदर की सारी जानकारी लीक कर दी। इन्हीं इन्फॉर्मर ने बहराम का नाम, उसका अड्डा और उसकी पूरी टीम को एक्सपोज कर दिया। आखिरकार बहराम को जबलपुर के आसपास पकड़ लिया गया। वो आदमी जिसका नाम सालों से सिर्फ डर के साथ लिया जाता था। गिरफ्तार होने के बाद बहराम ने इंटरोगेशन में काफी कुछ निकल दिया। उसने ठगी के सीक्रेट लैंग्वेज, माँ काली के नाम पर की जाने वाली सारी रिचुअल्स और उन ग्रेव साइट्स के बारे में डिटेल में बताया जहां लाशें छुपाई जाती थी। ये सब कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली लिखा गया, जो स्लीमन के केस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता गया। ज़्यादातर हिस्टोरिकल सोर्सेज ये बताते हैं कि 1840 के आसपास बैराम को फांसी दी गई। ये एग्जीक्यूशन सिर्फ पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक एग्जाम्पल था, ताकि लोग के मन से ठगी का खौफ थोड़ा सा जा सके और क्लियर मैसेज जाए कि ये कल्ट अब जिंदा नहीं रहेगा। बहराम और दूसरे थग्स के कन्फेशंस के दम पर स्लीमन ने हंड्रेड्स ऑफ थग्स को जेल और गलोस तक पहुंचाया, और इसी क्रैकडाउन का रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही डिकेड्स के अंदर एक जमाने का सबसे डरावना सीक्रेट कल्ट ठगी हिस्ट्री के अंधेरों में लगभग खत्म हो गया। बहराम की फांसी सिर्फ एक इंसान का अंजाम नहीं थी, बल्कि ठगी के दौर का खात्मा था। स्लीमन के क्रैकडाउन के बाद ये खूनी कल्ट धीरे धीरे हिस्ट्री बन गया, लेकिन उसका खौफ और सवाल जिंदा है।